हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि वो अद्भुत है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है जिसने आज का दिन हमें दिखाया है, और क्यों ना आज के इस दिन में हम आनंदित और मगन होते हुए उसका धन्यवाद करते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। आइए, जबकि हम आज की इस आराधना को शुरू करते हैं, हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, आप जो जीवित हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन का श्वास दिया प्रभु, और हमें अनुग्रह प्रदान किया कि हम आज के इस दिन को देख सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी, अब तक की हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर। जबकि इस महीने में प्रभु हम यीशु के जन्म को स्मरण करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं उस चंगाई, उस छुटकारे, उस पापों की क्षमा के लिए, बंधनों की मुक्ति के लिए पिता परमेश्वर, अनंत जीवन के लिए और उद्धार के लिए जो आपने यीशु मसीह में हमें से हर एक को दे दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह जो हमारे लिए जो मार्ग है, जो आप तक पहुंचने का रास्ता है, हम उस यीशु के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों को प्रभु धन्यवाद से और अधिकाई से भर दीजिए, और पवित्र आत्मा हम में से हर एक के ऊपर पूर्ण नियंत्रण ले लीजिए। जब हमारे प्रिय अपने घरों में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक उन स्थानों पे हम आपकी अद्भुत उपस्थिति को यीशु नाम में मांग लेते हैं। लॉर्ड, fill our hearts and fill our houses with your presence. Lord, may you move and may you touch each and every one of us, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु, जब हम आपके वचन में जाते हैं, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन प्रदान करिए प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए कि हम आपकी उस मीठी और मधुर आवाज को सुन सके और आपका वचन हमारे जीवनों में फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। इस आराधना के समय को हम एक और बार फिर से त्रिएक परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। May you be glorified, may you be lifted high, hallelujah, and may your joy be fulfilled in us and through us, Lord. हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ इस विनती को हम मिलकर के यीशु नाम में मांगते हैं, और सब कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। वो अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, और देखो भागा शैतान। उस दुष्ट की युक्तियाँ, वो अंधकार की ताकतें, वो सब कुछ जो यीशु के नाम से डरती हैं, आइए इस बात का आनंद मनाएं कि ऐसी कोई भी बात नहीं, ऐसा कोई भी समस्या नहीं, ऐसी कोई भी दुष्ट की युक्तियाँ नहीं जिसका अधिकार मेरे और आपके ऊपर हो। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह जयवंत से बढ़ करके है। इस गीत को गाते हुए हम उस यीशु की आराधना करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान,
खुशी और आनंद को देता है। होने दीजिए कि हम आनंद के साथ उसकी आराधना करें इस गीत को गाते हुए कि लेलिना ख्रीस्ट अवतारा, मनाओ खुशी, खुशी मनाओ। हालेलुया, हालेलुया जीसस। उस यीशु ने मनुष्य रूप को धारण किया जो हमारा सृष्टि करता है, वो जो सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे लिए नम्र और दीन बन गया। तो क्यों ना हम आनंद मनाएं और उससे धन्य कहते हुए उसकी आराधना करें। हालेलुया। आइए हम उस यीशु की और भी आराधना करें जिस प्रकार उन दूतों ने, उन स्वर्गदूतों ने मिल करके आराधना करी थी जब उन्होंने उन गड़रियों को ये सुसमाचार दिया कि उनके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और फिर मिल करके उन स्वर्गदूतों ने आराधना करते हुए इस बात को कहा that glory to God in the highest and on earth peace to those on whom his favor rest। हालेलुया। ये मिल करके हम उस जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसको महिमा देंगे। हालेलुया। और उसको धन्य कहेंगे उस अद्भुत यीशु मसीह के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। जब में कुशल और मेरा
worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's glorify Him. Let's thank Him. Hallelujah. हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें. Hallelujah. 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 He was born to give us second birth. Hallelujah. He was born to give us eternal life. Hallelujah. Hallelujah. He was born that we may be reconciled with God. Hallelujah. 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 ताकि हमारा मेल उस जीवित परमेश्वर के साथ हो जाए. हालेलुया. यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ. हालेलुया. 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 वो हमारे लिए मार्ग बन गया. हालेलुया. जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं. हालेलुया. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. So let's give thanks. Hallelujah. With a grateful heart. Hallelujah. Hallelujah. आइए उस परमेश्वर को धन्य कहें. आइए उस अद्भुत यीशु को धन्य कहें. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus.
धन्यवाद करें हालेलुया उस अद्भुत प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए प्रकट किया हालेलुया वी वर्शिप यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जबकि हमने विश्वास किया है हमने इस समय विश्वास के साथ धन्यवाद दिया है आइए हम इस गीत को गाएंगे तू मेरा बल जब मैं कमजोर तू मेरा धन मुझे जिसकी खोज और तू ही सर्वस्व मेरा हालेलुया ही इज आवर एवरीथिंग हालेलुया वो सब कुछ है वो परमेश्वर है जिसमें सारी परिपूर्णता वास करती है हालेलुया 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 लेट्स थैंक हिम एंड लेट्स वर्शिप हिम for he is enough hallelujah hallelujah Jesus we worship you Lord hallelujah तू मेरा बल जब मैं कमजोर
sacrifice of praises be acceptable to you, Lord. Hallelujah. हमारे आराधना और स्तुति रूपी बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए जीवित त्रिएक परमेश्वर। और यीशु नाम में हम मिल करके कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। और आगे का समय मैं प्रभु के दास के हाथों में सौंपती हूँ। हालेलुया। वो हमें परमेश्वर के वचन में लेकर के जाएंगे। हम अपने आप को तैयार रखें और जीवित परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया ताकि उसकी हम आराधना कर सकें। और इस समय में जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान देते हैं, उस जीते परमेश्वर की तरफ हम ध्यान देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 26वीं पद से लेकर के 38वीं पद तक, जिसको हमने पिछले इतवार भी देखा था। लेकिन परमेश्वर का वचन वहीं से हमको कुछ और बातों को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर का वचन यहाँ 26वीं पद से आगे इस प्रकार से कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 6वीं पद से लेकर के 38वीं पद तक परमेश्वर का वचन कहता है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। और वह उस वचन के से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, क्योंकि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी जो बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, उसका यह बांझ जो कहलाती थी 6वां महीना है। और जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। पिछले इतवार भी परमेश्वर के वचन में से हमने इसी हिस्से में से देखा था, और उस समय इस बात का हमने ध्यान दिया था कि किस रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त करें। हमने लास्ट वीक जब हमने देखा कि हाउ टू गेन फेवर ऑफ द लॉर्ड, और परमेश्वर के वचन में से हमने ध्यान दिया कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर उस समय होता है जब हम परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमको इसी हिस्से में से एक और खास बात को प्रकट करना चाहता है, जो कि हमको 32 और 33वीं पद में पढ़ने को मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है, He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord shall give unto him the throne of his father David. और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और 33वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। और आज हम परमेश्वर के वचन में से जब इस बात को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर उसको उसके पिता दाऊद के सिंहासन को उसको देगा। परमेश्वर जो अपने वचन को कहता है, जिस प्रकार से स्वर्गदूत ने कहा, जो पर वचन परमेश्वर की ओर से आता है वह प्रभाव रहित
नहीं रहता है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, जहां की परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों के अंदर में डाला है, उस वचनों को परमेश्वर यहां पर पूरा करने जा रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जब याकूब जो है अपने बेटों को आशीर्वाद दे रहा है। We see about Jacob when he blesses his sons. परमेश्वर का वचन जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 10 में इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति उसके 49 अध्याय और उसकी 10वीं पद में देखते हैं, जब परमेश्वर का दास याकूब अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे रहा है, और याकूब जो है यहूदा को आशीर्वाद देते हुए वहां पर बोलता है, हे यहूदा, 8वीं पद से मैं पढ़ रहा हूं, जेनेसिस 49 वर्स 8 ऑनवर्ड। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे और तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा का सिंह का बच्चा है, यहूदा सिंह का बच्चा है तेरे। और हे मेरे पुत्र, तू और अहेर करके गुफा में गया, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबक कर बैठ गया, और कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यहां 10वीं पद जो है हमको परमेश्वर के वचन में से प्रकट कर रही है कि यहूदा से राजदंड ना छूटेगा। यहूदा के कुल से ही प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, और यहां पे ऑलरेडी परमेश्वर का दास याकूब जो है यहूदा को कह रहा है कि तू वह सिंह का बच्चा है, बल्कि तू उस सिंह के समान है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसको कि हम यहूदा का सिंह कहते हैं, परमेश्वर का वचन यहां पे हमको प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर के दास याकूब ने उस जमाने में उस भविष्यवाणी को कर दिया जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी। और परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर के वचन में जो भी बातें बोली जाती हैं वह बिना पूरा हुए नहीं रहती हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर के वचन की हर एक बातें बिना जोड़ा नहीं रहेंगी। और परमेश्वर का वचन उसके बाद में हम गिनती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में देखते हैं और उसकी 17 और 19वीं पद में, नंबर्स चैप्टर 24 वर्स 17 एंड वर्स 19, परमेश्वर का वचन वहां पे प्रकट कर रहा है। यहां पर वो व्यक्ति है जिसका नाम है बालाम, जो परमेश्वर का दास बालाक के द्वारा इज़राइल को शाप देने के लिए भेजा गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर उतरा, शाप के बदले उसके मुंह से आशीर्वाद निकले, शाप के मुंह बदले उसके मुंह से भविष्यवाणी निकली, और ऐसी भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। परमेश्वर का वचन यहां पर इसकी 17 पद में इस प्रकार से कहता है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। बालाक जो है बड़े अद्भुत तरीके से कह रहा है, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, बोलता मैं उसको देखूंगा तो सही लेकिन अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही लेकिन समीप होके नहीं, क्योंकि उसको यह समझ में आ रहा है कि उसके समय से कई सालों के बाद में वो यहूदा के सिंह से एक बच्चा पैदा होने वाला है, यहूदा के गोत्र से, जिसके राज्य का अंत ना होगा। क्योंकि आगे वो इस प्रकार से कहता है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। परमेश्वर का वचन यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, और परमेश्वर का वचन बोलता है याकूब में से एक तारा उदय होगा। प्रभु यीशु मसीह जो भोर का तारा है, हालेलुया, उसके बारे में भविष्यवाणी करके कह रहा है कि वह उदय होगा। और परमेश्वर का वचन बोलता है और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा।
और साथ में यहां पर बोल रहा उसका राजदंड उठेगा। परमेश्वर की अद्भुत योजना प्रभु यीशु मसीह के लिए, यहूदा के गोत्र के लिए पाई जाती है। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि वह राजदंड उठेगा। 19वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा और प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को सत्यानाश करेगा। याकूब में से ही एक अधिपति आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अधिपति बन करके आया और परमेश्वर का वचन हमको प्रकट करता है उसके राज्य का अंत ना होगा। परमेश्वर की एक अद्भुत योजना जो मरियम को आकर के स्वर्गदूत ने बताया, यह योजना अचानक से नहीं बनी। इस योजना को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय से ही प्रकट कर दिया। और परमेश्वर का वचन यहां गिनती की पुस्तक में एक ऐसे नबी के द्वारा बोल रहा है जिस नबी को शाप देने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह नबी भविष्यवाणी करके बोल रहा है। उस नबी के अंदर में परमेश्वर की आत्मा की आवाज उतर करके आ रही और वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि राजदंड उठेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस बात को हम ध्यान में रखें। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की अद्भुत योजना के साथ हम मनुष्यों के लिए भेजा गया है, जो मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए हम आनंदित हो मरियम के लिए, एक ऐसी कुंवारी के लिए जो दीन थी, मरियम के लिए जो परमेश्वर के योग्य थी। हम उसमें परमेश्वर में आनंदित हो और प्रभु का अनुग्रह मांगे कि प्रभु जी ऐसा ही अनुग्रह हमारे जीवनों पे होने पाए, ताकि यीशु मसीह के राज का अंत ना होने पाए और पिता का वचन मेरे जीवन के द्वारा हो करके पूरा होने पाए। परमेश्वर हमको और भी अनुग्रह दे। परमेश्वर का वचन हमको यिर्मयाह नबी की पुस्तक में कुछ कहता है जिसको हम आगे देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 5। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय और 5वीं पद इस प्रकार से कहती है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। सचमुच में परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पूरी करता जा रहा है। आज भी परमेश्वर जो है इस योजना को जब कहता है कि दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर को उगाऊंगा, जो भविष्यवक्ता कह रहे हैं उसको ही स्वर्गदूत ने मरियम को बता दिया। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस बात को जाने और जगत इस बात को जाने कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए काफी है। परमेश्वर अपनी योजना को जब पूरी करता है तो वह अचानक से ऐसे ही नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। वो कल्पनाएं जो हमारे लिए करता है वो अद्भुत रीति से करता है। और परमेश्वर का वचन यहां पर बोलता है कि दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर को उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है, प्रभु यीशु मसीह आकर के उस बुद्धि के साथ जो परमेश्वर ने उसको दिया, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको यशायाह की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में इस बात को बोलता है, और परमेश्वर का आत्मा जो बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और परमेश्वर के ज्ञान और भय का आत्मा उस पर छाया करेगा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उसी सामर्थ के साथ परिपूर्ण होकर के आया और वो राज्य करने के लिए परमेश्वर की ओर से योजना के साथ भेजा गया। और मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, जो परमेश्वर चाहता है कि हम सब समझे इस बात को, उसके राज्य का अंत ना होगा। His kingdom shall be no end। हालेलुया। उसके राज्य का अंत ना होगा, चाहे कोई उसके राज्य को बढ़ने से रोकने की कोई भी कल्पना क्यों ना कर ले, लेकिन परमेश्वर के राज्य का अंत ना होने पाएगा। परमेश्वर का वचन हमको भजन में भी इसके बारे में प्रकट करता है। भजन 110 और उसकी दूसरी पद, साम 110 वर्स 2, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। यह दाऊद का भजन है। दाऊद जो है परमेश्वर की ओर से आत्मा से भर करके इस बात को बोलता है और परमेश्वर का वचन पहली पद में इस बात को बोलता है, वर्स 1, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। मेरे प्रभु से
दाऊद अपने बारे में नहीं बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा दाऊद में से होकर के प्रभु यीशु मसीह जो प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है उसके लिए कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। परमेश्वर का आत्मा दाऊद में से होकर के इस बात को प्रकट करता और बोलता है तेरे राज्य का राजदंड, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ उसी के हिसाब से आज हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने पराक्रम का राजदंड कहां से बढ़ा रहा है? सियोन से बढ़ा रहा है। अपने पवित्र नगर यरूशलेम को और उस बैतलहम में भ्राता को परमेश्वर स्मरण करता है और बोलता तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। चाहे शत्रु कितने भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शासन करेगा और करता रहेगा। हालेलुया। चाहे शत्रु कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए हमको अपने जीवनों में प्रभु को राज्य करने देना है। हमको केवल इतना ही नहीं कहना कि हे परमेश्वर पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो, लेकिन उसके लिए हमको अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता देना है, ताकि जैसे मरियम ने प्रभुता दी वचन को, वैसे वचन को प्रभुता देने के कारण से हमारे जीवनों में भी हो करके परमेश्वर का राज्य बढ़ता और बढ़ता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिर्फ यहीं तक नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम और आगे बढ़ करके देखते हैं। जब हम डैनियल की पुस्तक में जाते हैं, एक अद्भुत योजना के साथ परमेश्वर हमारा कार्य करने वाला परमेश्वर है। और डैनियल की पुस्तक में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न का उत्तर बताने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर का आत्मा जब परमेश्वर के दास डैनियल में होकर के बातें करता है, तो उस बातों को जो नबूकदनेस्सर को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, उस बात को हम देखते हैं डैनियल उसका 2 अध्याय और 44वीं पद। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 44। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 44। वहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। हालेलुया। राजाओं के राज्य आएंगे, लेकिन एक ऐसा राज्य आने वाला परमेश्वर का वचन बोलता है, स्वर्ग के परमेश्वर का एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का राज्य अनंत काल तक ना टूटने वाला राज्य है। चाहे कोई कुछ सोच ले, लेकिन यीशु का राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। और बोलता है, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। वह सब राज्यों को चूर चूर करेगा और साथ में बोलता है उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। शैतान के राज्य को हर एक दिल दिमाग में से वो खत्म कर डालेगा। अंधकार के राज्य को यीशु मसीह खत्म कर डालेगा। और जब स्वर्गदूत ने मरियम से इस बात को बोला, शायद हो सकता है कि मरियम ने भी ना सोचा होगा कि ये सारी बातें परमेश्वर ने उत्पत्ति से करना शुरू किया है। अपने अलग अलग भविष्यवक्ताओं, अपने दासों के द्वारा बातें करना शुरू किया, और दाऊद के ही कुल से जो उत्पन्न होने वाला है, उस दाऊद में से परमेश्वर इस बात को कहला सकता है, वो नहीं जानती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके बाद परमेश्वर जो है नबूकदनेस्सर राजा को भी इस बात को प्रकट करता है, जिसको कि डैनियल ने प्रकट कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इस बात को अपने दिल दिमाग में हम बसा लें और हम परमेश्वर से यही मांगे कि प्रभु तेरे राज्य का अंत ना होगा जैसे तूने कहा है। अपने वचन को पूरा करने में आप विश्वास योग्य धर्मी हैं। जिस प्रकार से स्वर्गदूत ने कहा है मरियम से कि परमेश्वर जो करना चाहता है, परमेश्वर उस कार्य को करता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, यहां पर मैं जो उसका सही शब्द अगर पढ़ूं तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है। लूका उसका 1 अध्याय उसकी 37वीं पद में पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। याकूब ने जब कहा
वो वचन परमेश्वर की ओर से था। बालाम ने जब कहा वो परमेश्वर की ओर से था। जब दाऊद ने कहा वह परमेश्वर की ओर से था। जब डैनियल के ऊपर प्रकट किया गया वह परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। मरियम पर जब प्रकट किया जा रहा वह भी परमेश्वर की ओर से था। और परमेश्वर का दूत बोलता है जो परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। सो इस बात को हम अपने जीवन में गांठ बांध करके रख ले कि परमेश्वर के दूत ने जब मरियम से कह दिया है कि उसके राज्य का अंत ना होगा, सो उसके राज्य का अंत ना होगा, बल्कि उसका राज्य बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ उसके बाद से परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी और बढ़ोतरी होती चली जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसके बाद हम 120 लोगों को देखते, उसके बाद 3000, उसके अलावा 5000, उसके अलावा हजारों हजारों और लाखों लाख लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आते जा रहे और प्रभु यीशु के राज्य का अंत नहीं हो रहा और ना ही उसके राज्य का अंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में और भी आगे बढ़ करके देखें और परमेश्वर का वचन हमको इब्रानियों की पत्री में इसके बारे में प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं पद। हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 8 परमेश्वर का वचन बोलता है, परंतु पुत्र के विषय कहता है, परंतु पुत्र के विषय कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हालेलुया। प्रभु का वचन जब इन बातों को बोल रहा है हम और आगे इसको ऊपर से पढ़ करके समझेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन यहां इसकी 8वीं पद में जो हमको बोल रहा है, उसके अलावा परमेश्वर का वचन हमको और ऊपर से अगर हम बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है, पहली पद से बोलता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में से हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसकी सारी सृष्टि की रचना की है। और परमेश्वर का वचन उसके बाद 4थी पद में बोलता है, और स्वर्गदूतों में से उतना ही उत्तम ठहराया जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर के उत्तम नाम पाया। और स्वर्गदूतों में से किसी ने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता हूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और परमेश्वर का वचन आगे बोलता है, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूतों उसे दंडवत करें। परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है कि हे परमेश्वर तेरा राज्य युगानुयुग रहेगा और तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। सचमुच में परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए जो योजना बनाई इस दुनिया में भेजने के लिए, ताकि उसके द्वारा हर एक जाति के लोग, हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग आशीष को प्राप्त करें। और उस आशीष को परमेश्वर का दास यहां पे प्रकट कर रहा है कि उसने किसी और से नहीं कहा, स्वर्गदूतों से नहीं कहा, और ना ही परमेश्वर ने किसी और ऐसे लोगों से कहा। परमेश्वर का वचन बोलता है, स्वर्गदूतों के विषय में वह कहता है कि अपने दूतों को वह पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर ने दूतों को पवन बना करके एक प्रकार से मरियम के पास भेज दिया, लेकिन उसके बाद में वह बोल रहा है कि परमेश्वर तेरा राज्य या तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। परमेश्वर की एक अद्भुत योजना जो इस दुनिया में हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए है, हर एक मनुष्य को पाप से छुड़ा लेने के लिए है, उस अद्भुत योजना का अंत कभी ना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दूत ने इस बात को कह दिया, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। और इसी कारण से हम परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसकी 16 पद, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 16, परमेश्वर का वचन बोलता है, मुझ यीशु ने अपने दूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे
कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप के लिए बोल रहा है कि मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। ये सारी भविष्यवाणियां जो आज हमने परमेश्वर के वचन में से देखा है, यह भविष्यवाणी आकर के मरियम के पास जो स्वर्गदूत कहता है, वह भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कहता है। और आज भी जब परमेश्वर का आत्मा इस वचन को हमारे लिए दे रहा है, इस बात को हम ध्यान में रखें, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने जा रहा है। यीशु मसीह के राज्य का अंत कभी ना होगा। हम भी अपने जीवनों में उसके राज्य को किसी रीति से अंत ना होने दे। एक बार जब उसको अपना प्रभु, अपना परमेश्वर बना लिया है, एक बार जब हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया है, जब एक बार उसको हमने कह दिया कि तू मेरे जीवन का स्वामी है, उसकी प्रभुता हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। उसकी प्रभुता का अंत नहीं होगा। लेकिन कब अंत की बात आती है? जब मैं और आप अनाज्ञाकारिता करते हैं। लेकिन जब मैं और आप स्वर्गदूत के कहने के बावजूद के बाद, जैसे मरियम ने कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज हमको भी यही कहना है कि मैं प्रभु आपका हूं, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। आज क्यों ना हम इस बात को बोले कि प्रभु मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु के वचन को जैसे मरियम ने नम्रता और दीनता के साथ ले ली, आज हम भी इस बात को नम्रता और दीनता के साथ ले ले और कहें, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में सब कुछ पूरा होने पाए। तेरा राज्य जो सदा काल का है, तेरे राज्य का अंत ना होगा, बल्कि तेरा राज्य बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। जिस प्रकार से यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के लिए यह भविष्यवाणी हुई और परमेश्वर का वचन बोलता, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसके आगे बोलता है, उसका परमेश्वर जो है उसके पिता का सिंहासन उसको देगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। इस बात को हम ध्यान में रखें, प्रभु का वचन जरूर पूरा होगा। जैसे अब तक पूरा हुआ, उसका वचन आगे भी पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए उस वचन के पूरा होने के लिए हम अपने आप को मरियम के समान दीनता के साथ दे, बोले प्रभु तेरा राज्य आए, मेरे परिवार में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे शहर में, मेरे देश में, बल्कि पूरे संसार में तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आइए अपने सिरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे और जीते परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस परमेश्वर से बोले, प्रभु सचमुच में तेरे योजनाएं अद्भुत है, तेरी कल्पनाएं अद्भुत है, जो हम मनुष्यों की समझ से परे है। प्रभु तू कितना अद्भुत है कि तूने उत्पत्ति से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया। जो तूने पिता परमेश्वर उस सदन के बगीचे में कहा था, उन बातों को लेकर के तूने पिता परमेश्वर आज तक इन बातों को प्रकट कर दिया कि तेरे राज्य का अंत ना होगा। प्रभु अपनी सामर्थ को आप प्रकट कीजिए। हर एक अंधकार की शक्तियों का राज्य खत्म होता जाए, हर एक अन्याय का राज्य खत्म हो जाए। प्रभु हर एक भ्रष्टाचार का राज्य खत्म हो जाए, हर एक बुराइयों का राज्य खत्म हो जाए, चाहे वो हमारे परिवारों में हो, चाहे हमारे शहर में हो, चाहे हमारे देश में हो, चाहे विदेश में हो। प्रभु हर जगह सिर्फ और सिर्फ तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। तू जो महान है प्रभु, पूर्ण अपनी योजना को करेगा, इसके लिए हम तुझे धन्य कहते हैं। प्रभु तेरी योजना में अपने आप को मैं सौंपता हूं, मैं अपने आप को सौंपती हूं, उससे कहे हालेलुया। Reign in me, sovereign Lord, reign in me, reign in me, sovereign Lord, reign in me. Captivate my heart with your precious words. Establish here your throne. Let thy kingdom come. Reign in me. Sovereign Lord, reign in me. मुझ में राज करो प्रभु, मुझ में राज करो। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और उसकी योजनाएं हमारे जीवनों में, हमारे शहर, हमारे देश में, हर एक लोगों के जीवन में पूरी होने पाए और प्रभु की आशीष हर एक जन अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। आइए अंतिम प्रार्थना में हम चलेंगे उस जीते परमेश्वर के सम्मुख। हे अनुकारी जीते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए जो आप हम मनुष्यों के लिए बना करके रखे। पिता परमेश्वर, आपने अपनी योजना को पिता परमेश्वर जो उत्पत्ति की पुस्तक में से हम देखते हैं पिता, उस जगह से लेकर के अब तक पूरी किया। और पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में इसलिए विनती करते हैं प्रभु, अपने वचन को आप फलवंत बनाने वाले अपनी सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर अपने वचन को फलवंत बनाइए। तमाम अंधकार की शक्तियों का राज्य प्रभु हमारे शहर में से, हमारे देश में से, हमारे परिवारों में से, इस पृथ्वी पर से खत्म हो और आपका राज्य आने पाए। प्रभु यीशु मसीह जो धार्मिकता का सूर्य है, प्रभु यीशु मसीह जो भोर का चमकता हुआ तारा है, हर एक जीवनों पर चमकने पाए, हर उसका प्रकाश हर एक जीवनों पर उतर आए, जिससे कि पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों में से अंधकार जाता रहे और आपकी ज्योति में लोग चल करके अपने जीवनों में आपकी आशीषों का आनंद उठा सके। हे जीते अनुकारी पिता परमेश्वर, हम अपने देश के ही लोगों के लिए नहीं लेकिन हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, हर एक कुल, हर एक जाति भाषा के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी आशीष हर एक के जीवन पर और अपना कल्याण हर एक जीवन पे उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। विशेष रीति से हम प्रार्थना करते समय पिता परमेश्वर, हर एक कलीसियाओं में प्रभु जहां आपके राज्य की कमी हो गई है, पास्टर प्रचारकों के जीवन में, चाहे पिता परमेश्वर कलीसिया के लोगों के जीवन में जहां प्रभुता नहीं दे रहे, यीशु के नाम में हम मांगते प्रभु हर एक जन तेरी योजना को समझे जो हर एक मनुष्यों की भलाई के लिए है और अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करने पाए और अपने जीवन में तेरी आशीषों को प्राप्त करे और पिता परमेश्वर तेरी उस महिमा में प्रवेश करने पाए जिसके लिए आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। पिता हम धन्यवाद देते हैं मरियम जैसी कुंवारी के लिए प्रभु, जो दीन थी, जो पिता आपके वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। उसी प्रकार से हर एक लोगों को प्रभु नम्रता के साथ तेरे वचन को स्वीकार करने का अनुग्रह तू दे दे पिता। आशीषित कीजिए इस वचन को, इसकी रक्षा करे और इसे फलवंत बनाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अधिकारियों के लिए, सबको और पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ दे करके पिता देश का कार्यभार संभालने मदद और अगुवाई करे। तमाम अशांति जो बाहर की तरफ से प्रवेश करना चाहती या पिता परमेश्वर देश के भीतर में ही प्रबल होना चाहती, हर एक अशांति इस देश में से दूर हो पूर्ण रीति से। शांति का राजकुमार जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है प्रभु, हर जगह शांति, प्रेम, मेल मिलाप आ जाए प्रभु जी। दया कीजिए, ऐसी दया कीजिए, आशीषित कीजिए पिता। हर एक लोग जो हमारे साथ में ऑनलाइन में शामिल हुए इस आराधना में पिता, और जो शामिल होते हैं उन सब पर भी हम आपके आशीष को कहते, आपके कल्याण को कहते पिता। आपकी महिमा हर एक जन देखने पाए और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुन लेने के लिए पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह की दृष्टि में हर एक को बनाए रखें और हम सबको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आप तैयार करें पिता। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में यह भी हम मांगते प्रभु, हर एक दुखित बीमार लाचारों की भी सुधि ले और चंगाई दीजिए। कोविड-19 जो बढ़ रहा, यीशु नाम में वो खत्म होने पाए प्रभु। यीशु नाम में उसका प्रभाव खत्म हो जाए, ऐसा कर दीजिए पिता। हम मनुष्यों के जाने अनजाने अपराधों को क्षमा कर पिता, हर एक के ऊपर दया कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर सभी लोग स्वस्थ रहे और पिता हर एक परिवारों में, हर एक जीवनों में आनंद और खुशी पाई जा सके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी विनतियों के सुने जाने के लिए धन्यवाद। आप बढ़े और हम घटे, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। यीशु सहाय। हालेलुया।